गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो फर्स्ट यूनिट ही हम लोग अभी देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम लोग आज ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्चुअल में डिफिनीशन क्या है, और आगे फिर ऑनवर्ड देखेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि प्रोग्राम क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंशिएट है, हम लोग पहले क्या जानते थे, अब क्या नया उसमें ऐड हो गया है, यानी अब हमारा जो डिफिनेशन है वो क्या है, हम लोग ये जाने थे। तो आज हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिफिनीशन जो है, ये डिफिनीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दो तरह से दिया गया है। एक डिफिनीशन जो है वो IEEE के द्वारा दिया गया है, और जो दूसरा डिफिनीशन है वो दिया गया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट जिनके बारे में हम बोलते हैं कि जिन्होंने प्रोवाइड किया था, जिनका नाम था बी बोहेम, यानी कि बैरी बोहेम पूरा नाम था उनका। उन्होंने ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लाया था, उन्होंने ही हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में लोगों को रूबरू कराया था। ठीक है, तो हम उनके द्वारा दिए गए डिफिनीशन और IEEE के द्वारा दिए गए डिफिनीशन, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन मोटो क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लाने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को पढ़ाने का मोटो क्या था, लोगों को बताने का मोटो क्या था, क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा गया। सॉफ्टवेयर तो पहले ही बनते थे और सॉफ्टवेयर आज ही बनते हैं। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट नहीं थी तो अभी सॉफ्टवेयर बनता था, और जब आज है तो अभी सॉफ्टवेयर बनता है। तो कुछ तो क्या डिफरेंस है, आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या जरूरत है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ दो डिफिनेशन है, दोनों डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए पहले हम लोग डिफिनेशन देखते हैं यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट कर दिया हो, देखिए यानी कि बी बोहेम के द्वारा दिए गए डिफिनेशन की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, बी बोहेम, बैरी बोहेम ने इस डिफिनेशन को सबसे पहले दिया था जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को उन्होंने जब वो लाए थे, इसके बारे में लोगों को बताए थे, उस वक्त उन्होंने सबसे पहले इसका उन्होंने जो डिफिनेशन दिया, ठीक है, वो 1981 में दिया, 1981 में बी बोहेम ने इस डिफिनेशन को दिया। और ये जो हमारा डिफिनेशन है वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक एप्लीकेशन है, किस चीज का, तो साइंस और मैथमेटिक्स का। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ और नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइंस और मैथमेटिक्स का एक एप्लीकेशन है, जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट इक्विपमेंट को इतना कैपेबल बना देता है, इतना सक्षम बना देता है, ठीक है, जो कि जिससे कि हमारे जो कंप्यूटर के डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं वो यूज प्रोग्राम के माध्यम से वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो यूजफुल हो जाते हैं, ताकि मैन जो भी मैंने जो उसको यूज कर रहे हैं वो उसको प्रॉपर वे में उसको यूज कर पाते हैं, ठीक, यूज कर पाएंगे और उसको प्रॉपर वे में उसको यूज करेंगे और फर्दर आगे उस पर वर्क कर पाएंगे, यानी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, ठीक है, ये उसको प्रॉपर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू बी बोहेम इन 1981, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स बाय व्हिच द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट आर मेड यूजफुल टू मैन। ठीक है, मतलब आदमी के लिए कंप्यूटर जो हमारे जो डिफरेंट जो कंप्यूटर इक्विपमेंट्स हैं वो यूजफुल हो गए, किसके द्वारा, तो वाया कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, वाया कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोसीड्यूर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स।
मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से, प्रोसीड्यूरस, डिफरेंट प्रोसीड्यूरस के माध्यम से एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट के माध्यम से हमारे जो कंप्यूटर के जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं वो इतने स्ट्रांग हो गए, ठीक है, कि उससे मनुष्य जो है वो कोई भी काम एक और रिक्वायरमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डिफरेंट सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, मतलब कि एक लाइन में बोले तो ये उनका क्या कहना था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, तो साइंस और मैथमेटिक्स का एक एप्लीकेशन कंप्यूटर के साथ साइंस और मैथमेटिक्स एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आदमी उसको प्रॉपर्ली अपने रिक्वायरमेंट अनुसार यूज कर पाएगा। ये उनका डिफिनेशन था बी बॉहेम का, क्लियर है। लेकिन आपको लग रहा है कि सिर्फ इतना डिफिनेशन से उस समय के लिए बहुत बेटर डिफिनेशन था, बट आज के डेट में ये डिफिनेशन उतना परफेक्ट नहीं माना जाता। तो इसीलिए 1993 में ये डेफिनेशन 1981 का है, ठीक है, और 1993 में IEEE ने बोला कि नहीं, ये जो डिफिनेशन जो बी बॉहेम के द्वारा दिया हुआ है, ये डिफिनेशन आज के समय में परफेक्ट नहीं है आज के अनुसार। और तो आज के अनुसार हमारा क्या डिफिनेशन होना चाहिए, वो डिफिनेशन IEEE ने दिया, ठीक है। IEEE एक ऐसी संस्था है जो हर इन सभी चीजों पर नजर रखती है और जो अपडेट्स होते हैं उसके अनुसार अपडेट करते हुए हर चीज को डिफाइन करती है, उसका मीनिंग बारे में बताती है, और इसके द्वारा जो डिफिनेशन प्रोवाइड किया जाता है उसी डिफिनेशन के स्टैंडर्ड डिफिनेशन माना जाता है, ठीक है। IEEE का फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जान रहे हैं पहले से, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या डिफिनेशन दिया, तो इन्होंने जो डिफिनेशन दिया आप देख रहे हैं एकदम परफेक्ट डिफिनेशन है आज के लिए, आज के अलोंग। देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ, यहां तक तो ठीक है, सिस्टमेटिक, ध्यान देना है, सिस्टमेटिक डिसिप्लिन एंड मेजरेबल अप्रोच टू डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिए इन्होंने क्या, IEEE ने क्या किया, IEEE जो डिफिनेशन दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ और नहीं बल्कि एक एप्लीकेशन है सिस्टमेटिक डिसिप्लिन और मेजरेबल अप्रोच का। किस बात के लिए, तो कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने और उसे मेंटेन करने के लिए। हालांकि इस बात को आप समझिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये सब पॉसिबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये सब हम लोग करते हैं, लेकिन जो हमारा मेन मकसद था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लाने का, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेन मकसद है वो है हमारा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन मकसद सॉफ्टवेयर को डेवलप करना नहीं है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, बट इसका मेन मकसद सॉफ्टवेयर को डेवलप करना नहीं है। तो इसका मेन मकसद है क्या, तो इसका मेन मकसद है उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, उस मेथड को डेवलप करना, जिस कॉन्सेप्ट है, जिस मेथड से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सके, मतलब मेथड को ही डेवलप करना इसका कॉन्सेप्ट। इसका मेन जो फोकस है वो उस मेथड को डेवलप करना है जिस मेथड से डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सके। इसका मकसद सॉफ्टवेयर को डेवलप करना नहीं है, बल्कि इसके द्वारा जो मेथड डेवलप किए जाते हैं उस मेथड का यूज करते हुए हमारा जो सॉफ्टवेयर वो डेवलप होता है, सॉफ्टवेयर बनता है। क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, the focus of software engineering is not developing software। इसका फोकस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना नहीं है,
मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। इसका मकसद क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मेथड को डेवलप करना, उसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। ठीक है, अब हम लोग इस पे आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम लोग टाइप्स ऑफ डिफरेंट जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि डिफरेंट तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे तो आप लोग जान रहे हैं कि दो के बारे में आप लोग अच्छे पहले से भी जान रहे हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी को थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ अलग अलग व्यू से देखेंगे। जैसे कि देखिए पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं आप ऑलरेडी पहले से जान रहे हैं। जो भी पार्टिकुलर किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है उसको लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप देख रहे हैं डिफिनेशन लिखा हुआ, इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर प्रोग्राम। मैंने किसी जो दूसरे प्रोग्राम के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करता है या किसी सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो यूज होता है उसको लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, डिवाइस ड्राइवर। ऑपरेटिंग सिस्टम को जानते हैं, कंपाइलर भी आप लोग जानते हैं। चलिए डिवाइस ड्राइवर कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं यहाँ बोलता हूँ डिवाइस ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि पार्टिकुलर किसी डिवाइस के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप अगर प्रिंटर परचेज करते हो मार्केट से, तो आप देखिएगा प्रिंटर के साथ साथ आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जहां से आप प्रिंटर परचेज करते हैं, और कहता है इस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लीजिएगा। और वो सॉफ्टवेयर हो सकता है आपको सीडी में दे, हो सकता है पेन ड्राइव में दे दे, बट वो जो सॉफ्टवेयर दिया उसी सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंटर मार्केट से परचेज किए उस प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट नहीं है। तो जब वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट नहीं है तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रिंटर को नहीं पहचानेगा। मतलब जैसे आप कनेक्ट तो कर दीजिएगा बट वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर देते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को आइडेंटिफाई कर लेता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिवाइस ड्राइवर क्या काम करता है, तो डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हमारा डिवाइस है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, जिसके माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर पाता है और उसको फर्दर वो सिस्टम के साथ यूज हो पाता है उसका। ठीक है, दूसरा जो इसका टाइप है हमने यहाँ देखिए दूसरा टाइप हमने लिया रियल टाइम सॉफ्टवेयर। रियल टाइम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? देखिए रियल टाइम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जो रियल टाइम ऑपरेशन के बारे में आपको जानकारी देता है, जो रियल टाइम बताता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कोई वर्क परफॉर्म होना है तो किस टाइमिंग के अनुसार वो परफॉर्म होना है, और ये चीज को बताता है उसका एक प्रॉपर टाइमिंग क्या होगा, कितना देर में वर्क परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, वो किस तरह से वर्क परफॉर्म होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ रियल टाइम सॉफ्टवेयर का कि दीज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड एनालाइज रियल वर्ल्ड इवेंट्स एज दे अकर्स। ठीक है, मतलब कि क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग के लिए, ये सॉफ्टवेयर का कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल आप लेते हैं, आप देखिए एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है, तीन चार एग्जांपल है लिखा हुआ, जिसमें एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग आपको एक दिन पहले पता चल जाता है कल इतना बज के इतना मिनट पर मान लो सपोज करो कि पटना में बारिश होगी या दिल्ली में बारिश होगी। कैसे पता चल गया? 24 घंटे पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको बता दिया जाता है। कैसे पता चला? तो ये वेदर फोरकास्टिंग में रियल टाइम सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। उसी रियल टाइम सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पता चल पाता है कि कल बारिश होगी, और साथ साथ टाइम भी बता देता है कि 2 बजे होगी, 3 बजे होगी, यही बता देता है।
मतलब आपको एक अप्रॉक्स टाइम वहां से पता चल पाता है। ठीक है, तो वैसे सॉफ्टवेयर का रियल टाइम हम लोग बोलते हैं। आप मिसाइल देखते हो, मिसाइल छोड़ा जाता है कहीं भी, तो जैसे मिसाइल एरोप्लेन से या किसी भी चीज, जब मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो आप देखे हो कि बोला जाता है कि ये मिसाइल अपने टारगेट पे इतना सेकंड में पहुंच जाएगी। कैसे उतना सेकंड में पहुंच जाएगी? तो उसमें रियल टाइम सॉफ्टवेयर का यूज किया गया रहता है। उसमें उसके दिया रहता है कि मिसाइल की सारा चीज डिफाइंड होता है कि मिसाइल किस स्पीड से जाएगी, तो कितना समय में वो कहाँ तक जा सकती है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो किस टारगेट को हिट करेगी। ठीक है, यही रीजन है कि आप देखे होंगे कि जब भी मिसाइल को जब छोड़ा जाता है तो पहले से वो पता होता है कि मिसाइल का टारगेट क्या होगा, मिसाइल कहाँ जा गिरेगी, ठीक है, या कहाँ जाके हिट करेगा मिसाइल। ठीक है, इस चीज को वहां पे पहले से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, कितना समय में जाकर वहां हिट करेगा, ये सारा चीज। ठीक है, आप इसको रियल में नहीं देखे होंगे बट मूवी वगैरह में तो जरूर देखे होंगे मिसाइल का। तो ये चीज आप वहां से अगर नहीं देखे होंगे तो आप जब भी इस तरह कोई मूवी देखें या कहीं देखें तो वहां पर इस चीज पर जरूर ध्यान दें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एक तीसरा एग्जाम्पल हम लिए थे कि रियल टाइम सॉफ्टवेयर का यूज एरोप्लेन में भी होता है। ठीक है, फ्लाइट जब जा रही है, ठीक है, तो फ्लाइट जब में भी आप यानी एरोप्लेन में भी रियल टाइम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इसी सॉफ्टवेयर के अलॉन्ग जिससे हमारा ऑटो पायलट जो काम करता है एरोप्लेन में, ठीक है, वो सब इसी रियल टाइम सॉफ्टवेयर के अलॉन्ग काम करता है। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा जो तीसरा एग्जांपल है, तीसरा जो हम टाइप है जिसे हम ले लेते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम ही से क्लियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मतलब कि जो ब्रेन है ना, वो मानव निर्मित ब्रेन, मानव निर्मित इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसमें ये आर्टिफिशियल एआई जो है वो काम करता है एक्सपर्ट सिस्टम के आधार पे, ठीक है, या फिर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के आधार पे। आप देख रहे हैं एआई का यूज हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए मेनली करते हैं। तो आप देख रहे हैं डेफिनेशन में लिखा हुआ है एआई मेक्स यूज ऑफ नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम। एआई जो क्या करता है, नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम को से रिलेटेड जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग एआई का यूज करते हैं। एग्जांपल हम लोग देखें, एक्सपर्ट सिस्टम है या पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन है जिसमें वॉइस या फिर इमेज रिकॉग्नाइजेशन होता है। जैसे कि आप देखिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप अपने मोबाइल में ही पासवर्ड लगाते हैं तो उससे एक पैटर्न लॉक भी रहता है, आप पैटर्न पासवर्ड भी लगाते हैं। ठीक है, और बहुत लोग का क्या पैटर्न पासवर्ड लगाते हैं फिर, या आप थंब लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो होता है बहुत लोग का आप देखे होंगे जो बहुत सारे मूवी वगैरह में दिखाता है कि बहुत सारा जो ऐसे सिस्टम होते हैं जो आपके वॉइस को एज अ पासवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके फेस को, आपके आंख के आई रेटिना को, ठीक है, वो एज ए पासवर्ड यूज करते हैं। तो मतलब क्या हो गया, यानी कि उसमें यही लगा हुआ है, वो यही कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधी बात, यही कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जब तक फॉलो नहीं करेगा तब तक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर सकता है। तो ये जो आप देखते हैं वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मतलब जिसमें आप रेटिना की मैंने बात किया कि आई रेटिना पासवर्ड हो सकता है, बहुत लोग का हार्ट बीट पासवर्ड होता है। ठीक है, तो ये सब जिस सुपर कंप्यूटर वगैरह में सब पासवर्ड होता है, जिससे कि एक मूवी आई थी क्रिस। ठीक है, उस आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में दिखाया था जिसमें आप लोगों ने देखा था कि सुपर कंप्यूटर का पासवर्ड क्या था, आई आई हार्ट और आई रेटिना, यही सुपर कंप्यूटर का पासवर्ड था। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक छोटा सा और इस पे एग्जांपल अगर हम ले लें
तो कुछ दिन पहले, आज से करके 8-10 साल पहले आई थिंक, एक मूवी आई थी रोबोट। आप उस मूवी को भी एज एग्जांपल, उस मूवी में जो रोबोट का जो है वो आप उसका एज एग्जांपल ले सकते हो, जिसमें कि क्योंकि रोबोट के अंदर में वो क्या करता है, मैंने पहले बताया, वो साउंड रिकॉग्नाइजेशन पे के आधार पे, ठीक है, यानी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, जिससे वॉइस, साउंड, इमेज वगैरह सारे रिकॉग्नाइज करता है। एक्सपर्ट सिस्टम उसके अंदर जो फीड कर दिया जाता है उसके आधार पे भी वो काम करता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या हो गया, मतलब उसके अंदर में जो बहुत सा चीज फीड कर दिया गया है उसके आधार पर खुद एनालाइज करके तब काम करता है। तो जो उसके अंदर फिट किया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि जो उसके अंदर फिट किया हुआ है, जो इंटेलिजेंस उसके अंदर डाला हुआ उसी के आधार पर काम करे, ठीक है। हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह वो 100% ह्यूमन बीइंग की तरह काम नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ ह्यूमन बीइंग की तरह कर सकता है बट 100% नहीं। जैसे कि हम उस मूवी का एग्जांपल है, आपको याद होगा जो लोग देखे होंगे, कि उस मूवी में एक सीन थी कि जिसमें कि जब वो रोबोट को बना करके जो साइंटिस्ट हैं वो रोबोट को लेकर के साथ में अपने घर जाते हैं, तो वहां पे उनके घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं वो बोलते हैं कि ये क्या है, ये क्या बना कर लाए, ये क्या करेगा, इससे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सब कर सकता है, तो उन्होंने तो क्या बोला, उनके फैमिली मेंबर ने बोला अच्छा ठीक है जरा टीवी खोल के दिखाओ। तो चूंकि उसके अंदर में ये ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ठीक है, और पैटर्न देखो वहां पर देखो, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन किया, टीवी खोल के दिखाओ, तो इनपुट उसे मिल गया, वॉइस इनपुट मिला, तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, यानी पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हो गया। अब इनपुट मिला कि टीवी खोल के दिखाओ, तो अब उसके अंदर अब उसका एक्सपर्ट सिस्टम वहां काम करेगा। उसके अंदर ऑलरेडी सेट किया हुआ है, टीवी खोलने का मतलब नट बोल्ट खोल देना, ठीक है, उसे नट बोल्ट खोल करके टीवी को नीचे रख दिया। अगर कोई ह्यूमन बीइंग होता तो ह्यूमन बीइंग अपना अलग वहां पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को पता है कि वो टीवी अगर खोलने को बोल रहा है तो हम लोग सेंस उस सेंस को समझ पाते हैं कि टीवी खोलने का मतलब नट बोल्ट खोलना नहीं, टीवी को ऑन करने को बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ी ये यही डिफरेंस हो जाती है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहाँ कब कैसे काम करो, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा जो चौथा, जैसे पीसी सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर में हम लोग और बहुत सारे डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं डिफरेंट वर्क के लिए, ठीक है, उस सबको हम लोग एक शॉर्ट नेम में बोलते हैं पीसी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हो गया, जैसे कि आप देखिए, मान लो आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब इंस्टॉल करते हो, ठीक है, डिफरेंट काम करने, फिर डिफरेंट मल्टीमीडिया के आप डिफरेंट तरह के मल्टीमीडिया फाइल को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, डिफरेंट मल्टीमीडिया एनिमेटिंग टूल्स को आप यूज करते हो, ठीक है, एनिमेशन पर्पज से भी आप उसको यूज करते हो, एनिमेशन के लिए बहुत तरह के कंप्यूटर ग्राफिक सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये सब जो सॉफ्टवेयर है वो सब हमारा पीसी सॉफ्टवेयर कहलाता है, और बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे पेंट और जितना भी है इच एंड एवरी सब पीसी सॉफ्टवेयर, मैंने एक कॉमन नाम हम देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, देखिए एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि रोम में होता है, ठीक है, और वेरियस जो प्रोडक्ट के वेरियस फंक्शनलिटी को कंट्रोल करने की उसमें फीचर्स होते हैं, कंट्रोल करने का उसमें ये होता है जिसके थ्रू वो कंट्रोल कर पाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आप बहुत ही मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसे हम लोग घर में यूज करते हैं, माइक्रो ओवन। माइक्रो ओवन जिसे हम लोग घर में यूज करते हैं, क्या होता है, खाना उसमें आप लोग बनाते हैं, खाना रख रहे हैं तो हीट कर रहे हैं, तो पता होता है कि आप उसमें सेट कर दे तो कंट्रोलिंग उसमें लगा हुआ है कि कितना डिग्री हीट पे हमें इसे बनाना है, उतना डिग्री हीट पे अंदर काम होती है, अब ये खाना रेडी होता है, ठीक है। उसके अलावा काम होता है कितना गर्म करना है उसके अलावा, तो माइक्रो ओवन इमीडिएट सॉफ्टवेयर के आधार पर काम करता है। फिर उसके बाद आप देखते हो इसका यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी होता है, ठीक है, और एयरक्राफ्ट में भी होता है। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो आजकल आप लोग देख रहे हैं एक ट्रेंड चला है, ड्राइवरलेस जो व्हीकल आ गया है, ठीक है, बहुत सारे कार है जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आप कार में बैठिए, ठीक है, और वहां पे जो माइक लगा हुआ है जो लगा उसको बोल दीजिए कि फलानी जगह चलना है, कार ऑटोमेटिक
गूगल को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिक आपको वहां लेके चला जाएगा। तो उसमें उसमें कंट्रोलिंग फीचर लगा हुआ है, कार कहीं और तो नहीं जा रहा है, कार रोड से होते हुए उसी जगह पे जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज है वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का सब एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर वो एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है सॉफ्टवेयर, ये सब सारे सब। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब कि वैसे सॉफ्टवेयर जो हम लोग बिजनेस पर्पस यूज करते हैं, जैसे लाइक टैली। टैली में क्या होता है, आप अकाउंट बनाते हो, अकाउंट्स डिटेल रखते हो। ठीक है, तो टैली जो आ गया वो बिजनेस सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से मान ली इम्प्लाई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट कोई कंपनी है उसमें जो इम्प्लाई काम करते हैं, तो डिफरेंट इम्प्लाई का मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो भी सॉफ्टवेयर बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। सबको पेमेंट बनाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, मान लीजिए पेरोल सॉफ्टवेयर है, वो भी आपका बिजनेस सॉफ्टवेयर है। अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए और कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बनाया गया, मान लो टैली के अलावा, तो उसको भी हम लोग अकाउंट्स, वो भी हमारा अकाउंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हो गया, वो भी बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया। उसी तरह और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसमें है। ठीक है, जो कि जो जितने भी सॉफ्टवेयर को बिजनेस पर्पज से यूज किए जाते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग बोलते हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी वैसा सॉफ्टवेयर जो डिफरेंट वेब एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर जो चलाया जाता है उसको हम लोग वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट तरह के जो ब्राउजर्स होते हैं, जैसे ओपेरा ब्राउजर होता है, ठीक है, फिर क्रोम होता है, ठीक है, मोजुला होता है, या स्पेलिंग गलत है, मोडुला लिखा हुआ है, ये मोजुला होगा। ठीक है, तो मोजुला सॉफ्टवेयर होता है। ये सब जो सॉफ्टवेयर है इन सभी सॉफ्टवेयर को हम लोग वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मतलब वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर जो कि डिफरेंट वेब एप्लीकेशन, डिफरेंट वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। तो इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक वैसे सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पस यूज किए जाते हैं उसको हम लोग इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है वो इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक पर्पस यूज होता है। मैटलैब, ठीक है, ये भी हमारा इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक पर्पस यूज होता है, एक्सेट्रा इस और बहुत सारे। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट, हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को देखा। ठीक है, तो कुछ हम लोग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखा। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग इसे यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और वीडियो को एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा फिर से दोबारा, और दोबारा से एक बार अच्छे से देखने के बाद आप इसको हाँ लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तीनों कर लीजिएगा। थैंक यू।